बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि माइंडसेट के ऊपर बहुत बातें होती है, बट एक्चुअल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने कुछ अचीव करना स्टार्ट किया ना, मुझे समझ में नहीं, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यस। तो इससे रिलेटेड आपका भी क्या ओपिनियन है? कुछ ऐसा एग्जांपल आपके साथ हुआ, या आपने हमेशा से ही अपने ऊपर इन्वेस्ट करने पे ही फोकस किया, दैट्स व्हाई आप इतना ग्रो कर पाए? इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मैं जब 4 साल का था तब मुझे मेरे पेरेंट्स ने मेडिटेशन सीखने के लिए भेजा। 6-7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में क्लासेस में भेजना शुरू किया, और मैं 8-9 साल की उम्र पे पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू कर लिया था। 11 साल की उम्र पे योग सीख रहा हूँ, 13-14 साल की उम्र पे रेकी, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, फैंग शुई, एस्ट्रोलॉजी, सेल्स, एनएलपी, बहुत सारी चीज़ें। 16 साल की उम्र पे भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को ये पता था कि अगर हमारा बच्चा सिर्फ स्कूल जाएगा ना तो वो भीड़ में रहेगा, क्योंकि लाखों बच्चे वही तो पढ़ रहे हैं। Right. अगर हमें अपने बच्चे को अलग बनाना है तो भीड़ से कुछ अलग बनाने के लिए कुछ अलग पढ़ाना पड़ेगा। राइट। और इसलिए मुझे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कोचेस के पास उस उम्र पे भेजा गया। मैं जब तक 17 साल का हुआ तब तक मैं 200 किताबें पढ़ लिया था, सफलता के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। मैं नहीं कहूँगा सब कुछ समझ आ रहा था, बट जो भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। अब ये इन्वेस्टमेंट तब से शुरू हुए थे, और इस वजह से जब मैंने 17 की उम्र पे बिजनेस शुरू किया ना, तो थोड़ी बहुत जो समझ थी ना, उसने मेरी मदद करी। वरना शायद मुझे नहीं लगता कि इतने कम उम्र पे मुझे वो सफलता मिलती। तो लोग जो कहते हैं कि भी किस्मत अच्छी थी, नहीं, मेरे पेरेंट्स का विजन अच्छा था। और आज भी मैं ट्रेनिंग या सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर के इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला देना चाहूँगा। मैं सबसे हमेशा ये पूछता हूँ कि आप कितना कमाना चाहोगे, सोच लो। आज की कमाई क्या है और कितना कमाना चाहते हो? तो सभी एक ड्रीम फिगर लिखते हैं। मैं 10 करोड़ कमाना चाहता हूँ, मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, 100 करोड़ कमाना चाहता हूँ। ठीक है, आप आने वाले 10 साल में अगर 10 करोड़ कमाना चाहते हो, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या इस 10 साल के दौरान, 10 साल में 10 करोड़ कमाना है, क्या इस 10 साल के दौरान आप उसका 1/10 पार्ट, यानी कि 10% अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? यानी कि 10 साल में क्या 1 करोड़ रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए? और अगर कोई मेरे से बोलेगा नहीं, तो मैं कहूँगा भाई ये तेरे काम की चीज़ नहीं है। मतलब कि तू अमीर बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन तू रास्ते गरीबों वाले अपना रहा है। और अगर अमीर बनना है तो वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट वी डू इवन विद स्कूल एंड कॉलेजेस। आज आप देखिए कि 25 साल की उम्र तक हम जो भी 25-50 लाख रुपए अपनी पढ़ाई में डाल देते हैं, चाहे वो किताबों के अंदर हो, पेन हो, ट्यूशन क्लासेस हो, यूनिफॉर्म हो, आने जाने के खर्चे, उसी तरह से तो है कि भाई फ्यूचर में जो कमाना है उसका इन्वेस्टमेंट हम आज कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हो तो यही करना है। लेकिन इसमें 3 किस्म के एजुकेशन है आज। पहला एजुकेशन है फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल और कॉलेज जाके हमें मिल रहा है। फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है, मौका है, पालो। दूसरा एजुकेशन जो अब उससे भी ऊपर जरूरी हो रहा है, और वो है रियल लाइफ का एजुकेशन। रियल लाइफ का एजुकेशन आपको इस टाइप के पॉडकास्ट से मिल रहा है, किताबों से मिल रहा है, खास करके सेमिनार्स और वर्कशॉप से मिल रहा है। सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में एक खास बात मैं बताना चाहूँगा, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छे पावरफुल लोगों से मिल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एसोसिएट योरसेल्फ विद पावरफुल पीपल बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। इसका मतलब ये होता है कि जब आप वहाँ पर सीखने के लिए जाओगे ना, तो जो ब्रेक्स होते रहे, ब्रेक्स में कभी कभार ज़्यादा सफलता मिलती है क्लास में बैठने से। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ जब आप गए, कहीं पर आपने 20,000 का टिकट लिया, कहीं पर आपने 2 लाख का टिकट लिया, कहीं पर आप 2,000 के टिकट में गए, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के बीच बैठे हैं जो पॉजिटिव लोग हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, तो वहाँ पर जो दोस्ती यारी होगी ना, अच्छे कस्टमर्स भी मिलेंगे, अच्छा नेटवर्किंग होगा, पार्टनर्स मिलेंगे, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन घर पे बैठे रहोगे, अपनी ऑफिस में बैठे रहोगे, अपने शहर तक सीमित हो जाओगे, तो कुछ नहीं होने वाला। राइट, एग्जैक्टली। ये ना मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। जब भी है ना हम लोग कोई सेमिनार, या मैं भी जाता हूँ, मैं भी किया हूँ, जाते ना दिमाग खुल जाता है। आप जब तक है ना अपने घर में अपने, वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन बन जाता है, हमें समझ में भी दिखता भी नहीं है, बट वो एक जोन आ जाता है जहाँ पे हम अपने हिसाब से बस चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई इवेंट पे जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, अलग अलग विजनरी लोगों से मिलते हैं, तो अपने आप दिमाग, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस आना चालू, एक पॉजिटिव एनर्जी है। एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी बोला जाता है ना, मुझे तो इवेंट पे जाके एनर्जी बहुत अच्छी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऐसा कि हो जाएगा, सब कर लेंगे कुछ ना कुछ। और एक जोश रहता है जो बहुत ज़रूरी रहता है, एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए। बाद में डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन स्टार्ट का जो मोटिवेशन है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। और नेटवर्किंग भी, हाँ, ये तो बहुत इवेंट्स का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि वहाँ पे नेटवर्किंग करने मिल जाती है। कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग लोग मिल जाते हैं जिनके साथ आप फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हो। एब्सोल्युटली। जैसे मैंने देखा है कि ना, लोग अपॉर्चुनिटीज़ तो खोज रहे हैं, बट घर पे बैठ के खोज रहे हैं। उनको लगता है गूगल से सारी चीज़ें मिल जाएगी, जबकि सच ये है कि आज मैं आपसे मिला, और अब आपसे मैं जो जान सकता हूँ मिल करके,
या आप मुझसे जो जान सकते हैं, मे बी जब हम साथ में लंच या डिनर करेंगे या साथ में कॉफ़ी भी पी रहे हैं ना, तो एक दूसरे की कहानी सुन करके जो सीखेंगे, वो शायद ज़रूरी नहीं है कि किताब के अंदर लिखा होगा। और वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल आइडियाज़ मिलते हैं। और कभी-कभी जो मैंने नहीं किया, मुझे आपसे जानने को मिलेगा कि आपने कैसे किया है, एंड वाइस वर्सा। और वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल रास्ता दे पाऊँगा कि यार आपको ये करना है तो इस वेबसाइट पे चले जाओ, मुझे ये रास्ता वहाँ से मिला था। और वो घर पे बैठ के नहीं मिलने वाला। सो यू हैव टू गो आउट देयर, यू हैव टू मीट पीपल, एंड दैट इज़ वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट ग्रोइंग। सो फॉर्मल एजुकेशन के साथ रियल लाइफ एजुकेशन, और मैंने इसलिए बहुत सारे तरीके बताए, बट हमेशा याद रखना है, जो कमाना है उसका 1/10 इन्वेस्ट करने का माइंडसेट रखना ज़रूरी है। राइट, ज़रूर। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।